नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नजर से। प्रसिद्ध समाजसेवी व लोक जननायक माधव सिंह भंडारी का प्रसिद्ध गांव मलैथा टेहरी गढ़वाल आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर बने भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसी को लेकर मलैथा गांव के लोगों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है। तो सुनते हैं ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के सदस्यों का क्या कहना है। उन्हीं की जवानी मीडिया जंक्शन के लिए उत्तराखंड से सुरेंद्र नेगी की खास रिपोर्ट। देखिए, विकास हर कोई चाहता है, ऐसा नहीं कि हम इसका कोई विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़मीन ली गई है उनके साथ जो समझौता किया गया, हमारी मांग ये है कि उनके साथ धोखा ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। वो लोग बेघर हो गए अब, और उनको नहीं, उनको कोई सहायता दी जा रही है। उनको जो है कहा गया कि आपको रोज़गार देंगे, लेकिन वो भी रोज़गार नहीं मिला। केवल चंद लोगों को जो बाहर के लोग थे उन लोगों को दिया गया, और यदि कोई लगा भी तो उसको बाहर करने का काम इन लोगों ने किया और कुछ नहीं किया। ये हमारा कहना है। गांव से कोई भी लोग अभी इस रेलवे में लगा नहीं है, क्या है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिन लोगों की ज़मीन गई है वो ऐसे मुहायने पे आ खड़े हो गए हैं कि कुछ दिन की उनको रोज़गार देकर उनको बाहर कर दिया गया, और अब वो ना यहाँ के रहे, ना उनकी ज़मीन भी ले ली, अब ना वो कुछ रोज़गार कर सकते हैं, और जो जिस हिसाब से उनको होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरा नाम रामलाल नौटियाल है और प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया का प्रदेश महासचिव हूँ। इस समय हम लोग हैं यहाँ ऐतिहासिक माधव सिंह भंडारी जी की जो जन्मस्थली है वहाँ पर है, और हमारा जो इस समय मुद्दा है, विशेष मुद्दा ये है कि यहाँ जो CSR का फंड, ये रेलवे ने यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की है, तो वो CSR का फंड के यहाँ पर बिल्कुल बंदरबांट हुई है, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मूर्ति के लिए जो है वहाँ पर विकास के लिए जो काम थे, 1 करोड़ 11 लाख और 8 हज़ार जो यहाँ पर आ रखी थी, उसका जब हम सब लोगों ने, मेरे साथियों ने जब वहाँ पर काम देखा, तो जिस तरह से काम हो रहा था, वो जो सीमेंट है वो हाथ से उखड़ जा रहा था, ऐसी स्थिति थी। और हमने मीडिया के चैनलों के माध्यम से भी, आपके चैनलों के माध्यम से भी हमने दिखाया, और उस पैसे को केवल ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा था। वो भी तब जबकि 2000 कम से कम 2 साल पहले उसका शिलान्यास भी हो चुका था, और उसके बावजूद भी 2 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। जब यहाँ के लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई आखिर इसमें काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके बाद जो है इस तरह का कार्य किया गया कि केवल खाना पूर्ति करने की यहाँ पर सोची गई। अभी यहाँ पे रेलवे मंत्री भी आए थे, तो रेलवे मंत्री को क्या आपने कोई विज्ञापन या कुछ दिया है? उन्होंने कुछ आश्वासन? जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है, जब यहाँ पर परसों रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल, हम सब लोग थे, मेरे कांग्रेस के लोग थे, और हम सब लोग उनसे मिलना चाहते थे। और हम इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जबकि हमने ऋषिकेश से लेकर और कर्णप्रयाग तक हम लोगों ने इस रेलवे प्रभावितों की लड़ाई लड़ी, और उनके हकों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर उनको जिस तरह से यहाँ पर की ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग में लोगों के क्रैक्स आए, कोई टूटे, और हमने विभाग के माध्यम से, RBNL के माध्यम से बोला था कि इन लोगों के जो भी डैमेज हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, चारा पत्ती दिया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर कमिटमेंट किया गया कंपनियों द्वारा, RBNL द्वारा, हमारी तो कंपनी से ज़्यादा हमारी RBNL से मांग है कि RBNL ने यहाँ पर सीधा कहा था कि जिसकी ज़मीन ली जाएगी उसको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में यह है कि यहाँ पर तमाम बाहर के लोगों को वो दिया जा रहा है, काम दिया गया, और यहाँ के लोगों को बेरोज़गार करने का काम किया गया। यदि कोई छोटे मोटे काम में लगा भी था, उसको बाहर करने का काम RBNL और यहाँ इसकी सरकारों ने किया। हम ये कहना चाहते थे कि हमारा जो है यहाँ पे बगल में लचमोली है, लचमोली में हमने मांग रखी थी, हमने ज्ञापन लास्ट में जब इन्होंने समय नहीं दिया तो हमने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन ये दिया कि लचमोली में जो पुल है, रेलवे का पुल है, और वहाँ पर जो है कोई भी मोटर पुल नहीं। एक तो मोटर पुल की हमने मांग रखी थी। इस जो मलैथा ग्राम सभा है, यहाँ पर हमने जो है, जो ये देख रहे हैं आप, कुछ ही दूरी पर यहाँ पर डंपिंग जोन बना दिया है। उसको इतना बड़ा बना दिया कि इस क्षेत्र में चारों तरफ जब धूल उड़ती है तो जीना दुश्वार हो रखा है। और उसको हमने जो कहा था कि इसको यदि हटाया जाए, यदि इसमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि धूल ना उड़े। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे लोगों को अभी कुछ बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग चुनाव के बाद भी लगातार सक्रिय रहे, और आप जैसे लोग भी थे जिनको, और आप राणा जी है,
इनको जो है यहाँ पर इन पे धाराएं लगाई गई और इनको अंदर करने की पूरी साजिश की गई। लेकिन उस अभी ये लोग, हम बधाई देना चाहता हूँ इन लोगों को कि वो लोग अभी जीत के आए हैं कोर्ट से। और जिन लोगों ने यहाँ के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, उनको जो है अंदर दबाने का इन्होंने काम किया। उन्होंने जो है उनकी आवाज़ दबाने का काम किया, कोई ना बोलें। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल विधायक जी और उनके कुछ लोग केवल वहीं तक सीमित है। कोई बाकी जो जिनकी ज़मीन गई है उनसे उनका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और उनका भला चाहते हैं। वो केवल अपने लोगों तक सीमित हो गए। ये मुद्दा स्थानीय है, केवल मलेथा गांव का है कि पूरे गढ़वाल का है? नहीं, पूरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेलवे लाइन जा रही है, सभी का ये मुद्दा है। आप कहना चाहोगे कि क्या हुआ? सर, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राणा है। मैं ग्राम मलेथा स्थायी निवासी हूँ और न्याय पंचायत अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। तो सारे मुद्दे अभी जैसे नौटियाल जी ने बताया वही हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं। तो मेन मुद्दे ये हैं सर, जो एक तो माधव सिंह भंडारी स्मारक के लिए जो पैसा रेलवे निगम द्वारा आया है वो 1,11,08,000 समथिंग जो पैसा आया है, उसका जो है अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। शुरू किया गया था लेकिन हमने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया, हमने उस काम को रोकने का काम किया। रोकने का कारण, मुख्य कारण ये है कि वहाँ जो है बिल्कुल गंदी टाइलें, जो कभी पुराने ज़माने में लगती थी वैसी टाइलें, कच्ची टाइलें बिल्कुल, और रेत में जो है टाइलें लग रही हैं। इसलिए हमने उसका विरोध किया और हम चाहते हैं उस सौंदर्यकरण का पैसा वहाँ लगे। रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे में डंपिंग जोन, ठीक मेरे घर के ही सामने डंपिंग जोन बना रखा है, जिसमें आज सत्ताधारियों के आदमी वीआईपी लोग आ रहे हैं। वहाँ पे हेलीपैड बना रखा है और वहाँ पे उतर रहे हैं। वहाँ सारी धूल, अभी जब हवा चलती है तो सर हमारे घर तो सामने है, सारे घर भर जाता है हवा से। तो हमारा मेन मुद्दा वो भी था डंपिंग जोन उठाने का, कि इसको हटाया जाए। उस पर भी कोई आवाज़ किसी ने उठाई नहीं। और एक मुद्दा ये था कि वहाँ पे एक बिन्क तोक के नाम से पानी आता था, वहाँ पे पानी निकलता था, जिसमें सारे खेतों में लोग काम करने वाले सारे लोग वहाँ पे पानी पीने जाते थे। आज उस पानी का भी पता नहीं है, वो सारे सीमेंट में उसमें तब्दील हो रखा है। वो पानी भी, उसकी भी हमने मांग रखी थी, उस पर भी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं सबके संज्ञान में डालना चाहता हूँ और मुख्यतः जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके भी मैं संज्ञान में ये चीज़ें डालना चाहें, ताकि इसमें वो अपना ध्यान आकर्षित करें और उसमें फोकस डालें। और बस धन्यवाद।